कैसे हैं दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ना आपसे पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल में क्या है, क्या कौन कौन उसमें शामिल हैं, कौन कौन नहीं है, कौन सी विधानसभा से आते हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है हम लोगों से। अभी देखिए, हाल फिलहाल में जो पटवारी लेखपाल का पेपर इस संडे आपका जो होने वाला है, हो सकता है उसके अंदर भी हमें इस तरीके का कोई सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, ज़रूरी है कैबिनेट को पता करना कि उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सी आपकी विधानसभा सीट जीत करके आए हैं, तो उनका भी आज जिक्र करेंगे। आज की वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, हो सकता है कि एक नंबर आपको मिल जाए, तो मिस मत करना, पूरी देखना। चलते हैं, चले शुरू करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शपथ ग्रहण समारोह का है जब पुष्कर सिंह धामी इस बार चुनाव जीतने के बाद जो शपथ ग्रहण हुआ उनका, विधानसभा में जो इन सरकार बनी भाजपा की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी आए। ठीक है, साथ में हमारे जो गवर्नर जी हैं उनका नाम गुरमीत सिंह जी, वो साथ में हैं, और हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये शपथ ग्रहण का फोटो है, जब इनका शपथ ग्रहण हुआ था तब ये फ़ोटो यहाँ पर खींचा गया था। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। बहुत ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं जिनका नाम है गुरमीत सिंह जी, ये देखिए वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस ये कौन से नंबर के हैं। ये हमारे अभी 8वें नंबर के राज्यपाल महोदय हैं, और इनसे पहले जो राज्यपाल थी वो थी हमारी बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, इन्होंने जो पदभार संभाला हमारे यहाँ वो 2021 में संभाला है, 9/9/2021। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है रितु खंडूड़ी जी से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड के इतिहास में कि कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष बनी है, 5वीं विधानसभा है जिनकी अध्यक्षा बनी है कौन, श्रीमती रितु खंडूड़ी जी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से आती हैं, ये कोट द्वार से आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोट द्वार से आती हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंत्रिमंडल की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे मंत्रिमंडल में हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी हैं, आप सभी जानते हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चंपावत में जो दोबारा से चुनाव हुआ था उसमें ज़बरदस्त जीत हासिल करी थी। एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस सीट से दोबारा से चुन कर के आए, चंपावत से चुन कर के आए, क्योंकि खटीमा से तो हार गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, चंपावत चुनाव में लगभग 92.94% वोट मिले हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 55,000 से ज़्यादा वोट से उन्होंने चुनाव जीता, और जिन्हें हराया उनका नाम है निर्मला गहतोड़ी। ठीक है, आप ध्यान रख लेंगे, निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की एक कैंडिडेट थी, वो हारी है। इसके अलावा देखिए, जो इनके पास मंत्रालय हैं आपको वो ध्यान रखना थोड़ा सा। कार्मिक एवं सतर्कता, सचिवालय, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, है ना, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी विभाग, न्याय विभाग, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, और नागरिक उड्डयन, ये सारे के सारे मंत्रालय किनके पास है, ये पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। देखो, इसमें से ना 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे एक तो आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा राज्य आपदाओं से भरा हुआ है, आपदाएं चलती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो एक तो ये ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय किसमें है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन का हम ध्यान रख सकते हैं। पेयजल इस समय बहुत मुद्दा चल रहा है, उत्तराखंड हो या भारत हो, तो पेयजल का विशेष ध्यान रखना है। और पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु, ये हमारे पास है, और बाकी आप एक बार इसे मोटा मोटा देख लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हैं सतपाल महाराज जी। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, एक तो बस ये ध्यान रखना है कि सतपाल महाराज कौन सी सीट से चुन करके आए हैं। इस बार वो जो जीते हैं वो चौबट्टा खाल, जो पौड़ी की सीट है, चौबट्टा खाल। ठीक है, पौड़ी से चुन करके आए हैं हमारे सतपाल महाराज जी। ठीक है, ध्यान रखें। इनके पास कौन कौन सा है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात, पंचायती राज। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायती राज किसके पास है, सतपाल महाराज जी के पास है। इसके अलावा देखिए, पर्यटन आपको ध्यान रखना, पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि उत्तराखंड में नई नई पर्यटन योजनाएं आने वाली हैं। क्योंकि अभी सतपाल महाराज जी का एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने बताया इन्होंने कि हम नई पर्यटन योजना लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई। ठीक है, तो ये 3-4 मुद्दे जो हैं इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
पंचायती राज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो हमारे हैं सतपाल महाराज जी। ठीक, इसके अलावा देखो प्रेमचंद्र अग्रवाल की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वो हमारे देहरादून जो ज़िला है उसमें जो ऋषिकेश सीट है हमेशा वहाँ से आते हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो चौथी विधानसभा थी, चौथी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं कौन, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात, यहाँ से ना एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्रालय किसके पास है, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास है। जनगणना मंत्रालय ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए शहरी विकास एवं आवास, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और देखो एक तो शहरी विकास एवं आवास, पुनर्गठन एवं जनगणना, और देखिए विधायी एवं संसदीय कार्य, ये भी अभी कौन देख रहे हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और देखिए सारे इंपॉर्टेंट पद दिए गए, सारे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय हैं वो सब वित्त मंत्रालय भी नहीं के पास, सब देखिएगा महत्वपूर्ण है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अगर इसमें गणेश जोशी जी आ गए हैं, साइज में फोटो आपको दिखाई जा रहा है। देखो गणेश जोशी जो हैं ये कौन से सीट से आते हैं, ये भी देहरादून से ही आते हैं। मसूरी जो आपने सुनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो ज़बरदस्त बर्फबारी चल रही है वहाँ पे, आप घूमने भी जा सकते हैं। तो जो मसूरी है, मसूरी, लेकिन जाना मत भाई, पेपर देना पहले यार। गणेश जोशी जो है वो मसूरी से आते हैं। दूसरी बात, इनके पास जो है बच्चे वो कृषि एवं कृषक कल्याण का जो भी मुद्दा है, कृषि मंत्रालय एग्रीकल्चर वाला मुद्दा इनके पास है। सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास किन्हें दिया गया है, गणेश जोशी को दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे गणेश जोशी ग्रामीण विकास में है, लेकिन पंचायती राज किसके पास है, वो है सतपाल महाराज के पास। शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है, वो प्रेमचंद जी के पास है। और ग्रामीण विकास किसके पास है, वो गणेश जोशी के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आपको दिखाई दे रहे हैं धन सिंह रावत जी। धन सिंह रावत जी को अगर आप देख पा रहे हैं तो धन सिंह रावत जो आते हैं वो श्रीनगर सीट से आते हैं जीत करके। इनके पास जो भी शिक्षा वाला मसला है वो सारा धन सिंह रावत जी के पास है। ठीक है, देखिए विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तो सारी चीज़ें वो सहकारिता विभाग इनके पास पड़ा हुआ है धन सिंह रावत जी के पास। तो आप ध्यान रखना धन सिंह रावत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इस बार ही नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो उसमें धन सिंह रावत जी ने बड़ा योगदान भी है, उन्हें लागू करने में उत्तराखंड पहला राज्य भी बना। तो आप ये ध्यान रखेंगे धन सिंह रावत जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सुबोध उनियाल जी। सुबोध उनियाल जी जो आते हैं वो बच्चे नरेंद्र नगर सीट से आते हैं। किससे, नरेंद्र नगर सीट से आते हैं। दूसरी बात, जो वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा, ठीक, ये सब कुछ इसके पास है, सुबोध उनियाल जी के पास है, वन, भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा। चलिए मेरा सवाल आपसे है कि नरेंद्र नगर में ये दर्ज किया जाता है कि राज्य की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर होती है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है नरेंद्र नगर के अंदर। ठीक है, श्रीमती रेखा आर्य, देखो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास किसके पास है, श्रीमती रेखा आर्य के पास है। दूसरी बात, आपका खेल एवं युवा कल्याण इनके पास है। खाद्यान्न, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला, देखो नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला श्रीमती रेखा आर्य देख रही हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास देख रही हैं। एक्चुअली क्या था कि मैं एक टेस्ट पेपर देख रहा था, तो उस टेस्ट पेपर के अंदर ये सवाल बड़ा हुआ था रेखा आर्य से जुड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि क्यों ना हमें सारा मंत्रिमंडल पता होना चाहिए, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। ठीक, चलो देखो श्रीमती रेखा आर्य जो आती हैं वो सोमेश्वर से आती हैं, जो सीट जीत करके आई हैं ये सोमेश्वर। और अच्छा चलो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि बताइए सोमेश्वर किस ज़िले में पड़ता है, सोमेश्वर किस ज़िले में पड़ता है, ज़रा बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि सोमेश्वर किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, तो ये हमारे चंदन रामदास जी हैं। चंदन रामदास जी जो आते हैं वो बागेश्वर सीट से आते हैं, और बागेश्वर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहाँ से आते हैं, बागेश्वर सीट से आते हैं। और इनके पास जो है वो है समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, देखिए इंपॉर्टेंट है, परिवहन विभाग इनके पास है। लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम जो MSME की हम बात करते हैं, तो MSME इनके पास है, वो इनके पास है चंदन रामदास जी के। और हमारे यहाँ MSME नीति जो लागू करी गई थी वो 2015 में लागू करी गई थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारे पास सौरभ बहुगुणा जी हैं, ये मंत्रिमंडल में है। और सौरभ बहुगुणा जी के पास पशुपालन,
दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन। देखिए यहाँ से कई बार ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं कि पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास इनके पास है। देखिए किसानों का हमारे यहाँ गन्ने की बहुत है ना, गन्ने को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, तो गन्ना विकास इनके पास है। चीनी उद्योग इनके पास है। प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजना, ये सारे का सारा सौरभ बहुगुणा जी के पास है। और सौरभ बहुगुणा जी आते हैं सितारगंज सीट से, ठीक है। किससे आते हैं? सितारगंज सीट से। तो मोटे मोटे अगर आप देखोगे तो 5, 4, 10 मंत्रालय ऐसे हैं जो ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा आपसे आपदा प्रबंधन मंत्रालय किसके पास है भाई? पंचायती राज किसके पास है ना? शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है? जनगणना, विधायी एवं संसदीय कार्य, प्रेमचंद अग्रवाल को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? कृषि मंत्रालय किसके पास है? तो यहाँ से कई बार ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही मंत्रिमंडल हमारे पास है। और देखिए एकमात्र महिला मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं वो कौन है? श्रीमती रेखा आर्य हैं। और वो कहाँ से आती हैं? सोमेश्वर सीट से आती हैं। और आपको मुझे बताना है कि सोमेश्वर सीट कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सोमेश्वर जो है वो अल्मोड़ा में है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आंसर आप बता दिया करो लास्ट में, ठीक है। देखो सोमेश्वर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। नरेंद्रनगर में जो बारिश होती है लगभग 318 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, ठीक है। चलिए अच्छा, मेरा सवाल है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। टिहरी के अंदर कितनी बारिश होती है? मेरा सवाल ये है कि टिहरी में कितनी बारिश होती है, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे चलिए फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, सर्दी से बचिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसके अलावा पढ़ाई करिए, पेपर फोड़ना है और याद रखिए 2023 हमारा है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।